हेलो बच्चों, हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसको समझेंगे, प्लस कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर किस तरह से इसमें जो क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज में उसको कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसके ऊपर में समझेंगे। पहला क्या आता है, मेंसुरेशन में क्या है कि एक टर्म आती है पेरीमीटर, और एक है एरिया। इन दोनों के बारे में आपसे बात की जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा पेरीमीटर ये दे रखा है या एरिया दे रखा है। तो पेरीमीटर किसे कहते हैं? किसी भी बाउंड्री की फेंसिंग। सपोज ये हमारे पास कोई एक बाउंड्री है, इसके चारों तरफ की ये जो फेंसिंग होगी हमारी, ये कहलाएगा इसका पेरीमीटर। इसकी डायमेंशन, सपोज इसकी डायमेंशन मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पेरीमीटर क्या कहलाएगा? सबका सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बनता है एक डिस्टेंस बनेगी हमारे पास में। और इसकी जो भी यूनिट होगी हमारी, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, तो इस तरह से यह मिलीमीटर हो सकती है हमारे पास में, मिलीमीटर। तो ये इसकी जो यूनिट दे रखी होगी ए की, ए बी सी डी की, उसको हम जोड़ते हैं और इसकी पूरी फेंसिंग के चारों तरफ के एरिया को इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पेरीमीटर। और इस पेरीमीटर से अंदर का जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड जो जगह है, इसे कहते हैं हम एरिया। ये कहलाएगा आपका एरिया। और ये हो गया आपका फेंसिंग पेरीमीटर है हमारे पास में। ये पेरीमीटर है और ये आपका क्या है? एरिया है। तो एरिया क्या हो गया? फेंसिंग के बीच में जो बाउंडेड है, बाउंडेड पोर्शन को बोलेंगे हम एरिया और फेंसिंग बोलेंगे हम पेरीमीटर। अब इसमें बात आती है कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमने बता दिया आपको पेरीमीटर को कैसे निकालेंगे। हम सभी डायमेंशन को ऐड कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगी हमारे पास में। और जो एरिया होता है, एरिया अलग अलग चीज़ों का एरिया आपको अलग तरह से निकालने को मिलेगा। जो हमें कुछ फिगर्स पढ़नी है इस चैप्टर में, अंदर में हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। हमें क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप के होंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं कि वो फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड हो। क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? ये लाइन इस तरह से हमने अगर इसको कवर कर दिया तो ए बी सी डी, ए बी सी डी के बीच के जो क्या है, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आपके कई प्रकार के होते हैं। जो हमें जो पढ़ना है अभी 8th क्लास के अंदर में, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर पढ़ना है हमें एक पैरेललोग्राम कहलाएगा हमारे पास, एक रेक्टेंगल कहलाएगा, एक हो गया रोम्बस, और एक स्क्वायर है। सारे ये क्वाड्रिलेटरल ही, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी और स्क्वायर भी। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी इनके चेंज होने की वजह से इनके नाम हमारे बदल जाते हैं। अब सपोज हमने बात किया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होता है, इसको समझ लेंगे अभी हम, तो हमें अच्छा रहेगा टर्मिनोलॉजी को। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारा, ए बी सी डी, ये 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। ए बी सी डी के पैरेललोग्राम कब कहलाएगा? पैरेललोग्राम होता है जब हमारे पास हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, means कि one pair of opposite sides are equal and parallel, then this figure is called parallelogram। इसी पैरेललोग्राम के अंदर में अगर हमारे पास इसमें जो इसका एंगल है, एंगल हमारा कोई डिफाइंड नहीं है। ये जो एंगल है, एंगल डी ए बी, ये फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री है कि 120, एक्यूट एंगल है, ऑब्टूज एंगल है या राइट एंगल है। इसमें कोई डिफाइंड नहीं है। इसके अंदर में एंगल कुछ भी हो सकता है हमारे पास। अगर इसी के अंदर में, इसी पैरेललोग्राम में अगर हमने ये कह दिया, एक कंडीशन लगा दी कि हमारा जो एंगल है, एंगल
DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम इस पैरेललोग्राम को बोलेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इसमें जो हमारे पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड दिस एंगल इज मेड 90 डिग्री। और 90 इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा हमारे पास में। अब बच्चों को ये समझ ये होता है कि एक लाइन पैरेलल हो गई। आप ऐसे ऑब्जर्व करो बेटो कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, आप लोगों ने रेलवे ट्रैक देखी होगी। रेलवे ट्रैक कैसे होती है? सीधी होती है रेलवे ट्रैक। इस बीच के इसकी, और हमेशा हम लोग मैथमेटिक्स में जब भी बात करते हैं डिस्टेंस की, तो वो होती है मिनिमम डिस्टेंस मीन्स कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैथमेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो फिक्स है। हमने कहा कि लाइन L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है, इन बीच की हमें मिनिमम डिस्टेंस कहाँ मिलेगी? वो आएगी हमारे परपेंडिकुलर लाइन से। ये इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में ऑलवेज सेम रहेगी, कभी भी वो चेंज नहीं करेगी। इसी प्रिंसिपल पे जब आप रेलवे ट्रैक में जो ट्रैक लगी होती है उस पर जो डिब्बे चलते हैं उनकी पटरियों के बीच की दूरी फिक्स है, और हमारे जो डिब्बे में पहिए लगे हैं वो भी फिक्स डिस्टेंस में माउंट है। उसी वजह से हमारी पूरी ट्रेन उस पर चलती है। इसलिए हमेशा इनका क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज फिक्स होगी, वो कभी भी वेरी नहीं करेगी आपकी। तो इसलिए इसमें अपोजिट साइड्स का एंगल हमारे इक्वल हो गए। अब इसमें थर्ड केस बनता है, वो है रोम्बस। रोम्बस से पहले हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर को। इसी रेक्टेंगल का ही एक इम्प्रूव वर्जन। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये साइड, ये ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज 90 डिग्री। अगेन इसमें क्या था, ये साइड इसके बराबर थी, ये साइड इसके बराबर है और पैरेलल है। बट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल 90 डिग्री। वर्टेक्स पे एंगल बनेगा हमारा, क्या बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसे कहते हैं हम स्क्वायर। ये रेक्टेंगल स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम में ये साइड इसके बराबर है, ये इसके है, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब आपकी फोर्थ फिगर आती है रोम्बस। रोम्बस क्या है? एक स्क्वायर भी एक रोम्बस का काम करेगा, लेकिन रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास में, वो क्या है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल है, तो वो स्क्वायर की तरह ही, लेकिन जैसे पैरेललोग्राम होता है हमारे पास ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये साइड इसके एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस का बनता है। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन दिस फिगर ए पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस व्हेन ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल। इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये चार फिगर हैं, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। और सभी फिगर के डायगोनल एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो भागों में इसको बांटते हैं हर फिगर के अंदर में। ये डायगोनल है इसके, ओ है, अगर ये हमने ओ दिया इसको तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी ऑलवेज होगा ये। तो ये हमें एक मेंस्ट्रुएशन शुरू करने से पहले जो मालूम होना चाहिए वो है कि क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है। अब इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल के बाद में आपको आता है ट्रायंगल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी हमें मेंस्ट्रुएशन में फिगर काम आने वाली है उनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला फिगर आता है आपका ट्रायंगल। ये आपका है ट्रायंगल ए बी सी, तीन साइड से बना हुआ हो, तीन साइड से घिरा हुआ, इसे कहते हैं ट्रायंगल है आपका। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या कहलाएगा इसका हमारे पास? ट्रायंगल का पेरीमीटर ए साइड, बी साइड, सी, ये डिस्टेंस लिखी हुई है। मीन्स कि अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पेरीमीटर हो जाएगा इसका।
अब इसका एरिया आप पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बात आती है हाइट की, बेस और हाइट, किसको बेस लेंगे किसको हाइट लेंगे। तो हमने जिस वर्टेक्स से, सपोज ए वर्टेक्स से हमने BC के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ही है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, BC एज ए बेस एंड AD, इसको नाम दे देते हैं हम AD क्या हो गया हमारे पास में एक परपेंडिकुलर, यह हो गई हाइट हमारे पास। ऑलवेज जब भी हम हाइट को यूज़ करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही यूज़ करेंगे हाइट के लिए। अगर इसी में अगर हम यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर E, तो AB इज़ ए बेस एंड EC इज़ द हाइट। उस केस में हमारे हाइट लेंगे EC को और बेस लेंगे हम AB का। जो डायमेंशन आपको बुक में जो क्वेश्चन दे रखी होगी वो डायमेंशन के बेस पे इसका हमारा बेस और हाइट चेंज हो जाएगा हमारे पास। अब एक फिगर एक आपको पढ़ाया था सर्कल का सेमी सर्कल वाला पोर्शन आपका अभी रिलेटेड है, वो नहीं है। एक फिगर है आपके पास पॉलीगॉन जो कई साइड से बना गया हो, पॉलीगॉन हो गया हमारे पास। ये आपका एक 2 3 4 5 6 7 8 ये एक पॉलीगॉन है। अब पूछेगा आपसे कि इस पॉलीगॉन का आप एरिया निकालिए, इस पॉलीगॉन का आप एरिया निकालिए। तो इस एरिया निकालने के लिए क्या, इसको हम जो भी पॉलीगॉन दिए जाते हैं उनको हम पहले स्क्वायर बनने वाला होगा तो स्क्वायर में, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में, ट्रायंगल तो ट्रायंगल में, इन डिफरेंट शेप में उसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सपोज जैसे ये है आपका, हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ से ड्रॉप कर दी, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया हमने। एक फिगर है आती है आपकी वो ट्रिपेजियम, ये क्वेश्चन काफ़ी याद पूछे जाएंगे आपसे, जो दे रखा है 9.12 में। ट्रिपेजियम क्या फिगर होती है, एक पैरेलल साइड, ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही रूप है ट्रिपेजियम। ABCD ट्रिपेजियम उस फिगर को कहते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, मीन्स कि एक ही पेयर होगा खाली इसमें, AB पैरेलल टू DC, ये साइन है पैरेलल का, AB पैरेलल टू DC एंड AD एंड BC आर नॉट पैरेलल, ओनली AB पैरेलल टू DC, वन पेयर हमारा ओनली पैरेलल लाइन में होगा, और ये इसे बराबर होगा ये भी जरूरी नहीं है। और AD और BC ये दोनों हमारे नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। ऐसे फिगर को कहते हैं हम ट्रिपेजियम। अब जैसे ये फिगर बनाया हमने पॉलीगॉन का, ये एक आपका पॉलीगॉन है, हमने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक ट्रिपेजियम बन गया। कैसे, ABCD ये एक ट्रिपेजियम हो गया, एक ट्रिपेजियम ये हो गया, EFGH भी क्या हो गया आपका एक, ये भी एक आपका ट्रिपेजियम है ये। और बीच वाला क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल, ECHD। तो हमारे इस फिगर को हमने 3 भागों में बांट दिया, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3। इन तीनों पार्ट को मिला करके इसका हम जो भी हमसे पूछा जाएगा उस फिगर को हम निकाल सकते हैं। ये आपका, अब इसी फिगर को अगर हम अभी हमने इस तरह से ज्वाइन किया था, अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें तो अभी बन गया आपका ट्रिपेजियम। तो अभी आपका क्या बनेगा, ये ट्रिपेजियम बन गया। ये एक पार्ट, 2 पार्ट और 3rd पार्ट। कभी भी किसी भी फिगर का आप एरिया निकालेंगे, एरिया आपको कभी भी डिफरेंस उसमें नहीं आएगा, सबका एरिया। मैथमेटिक्स की एक ही खूबी है, आप एक क्वेश्चन को सही तरीके से हम करते हैं तो उन सभी तरीके से करने के बाद उनका हमारा आंसर एक ही आएगा। ये मत सोचना बच्चों, कभी भी आप लोग दिमाग में भी लेके मत आना
कि टीचर ने ये क्वेश्चन इस तरह से कराया था, उसका आंसर अलग आया है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपका मेथड प्रोसेस सही है तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ था कि जो हमें जिन जिन फिगर के बारे में पढ़ना है उन फिगर के बारे में हमने आपको थोड़ा समझाया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद में कुछ इसके फॉर्मूले समझेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।